ये सर, अभी जो अभी का जो टॉपिक है हमारा एम्यूनिटीज कि यार वो प्रोजेक्ट में आपकी एम्यूनिटीज क्या है। यानी ओपन स्पेस एज पर द गवर्नमेंट रूल्स हमें जो देना ही देना पड़ता है हर एक प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। एक एग्जांपल पे मैं लेता हूँ, समझ लो कि ये अपना एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ये अपने यहाँ पे विलाज है, ठीक है। ये आपके सब विलाज है यहाँ पे। हाँ, और जो एमएलटी स्पेस होती है, ये बीच में एमएलटी स्पेस होती है जनरली, ठीक है ना। इससे ये एमिटी स्पेस यानी एग्जैक्टली क्या कि ये एमिटीज के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक क्लब हाउस बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, बाहर ये क्लब हाउस के साथ में हम लोग यहाँ पे जिम बना सकते हैं। ये क्लब एरिया हो गया, एक जिम एरिया हो गया यहाँ पे। कुछ एक अंदर हम लोग एक मल्टी एक मीन्स उसके लिए हम लोग एक मल्टी फंक्शनल रूम दे सकते हैं, ठीक है ना। हाँ। एक स्पा कर सकते हैं इसमें। इंडोर्स हम लोग गेम दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं साइड में लिख देता हूँ, नीचे नीचे लेता हूँ मैं। समझ लो कि ये अपना एमिटी स्पेस है, ठीक है। ये एमिटी स्पेस में हम लोग यहाँ पे एक क्लब दे रहे हैं, ये क्लब हाउस दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्लब हाउस के साथ में हम लोग यहाँ पे जिम दे रहे हैं। यहाँ पे एक मल्टी फंक्शनल मल्टी फंक्शनल्स यहाँ पे एक रूम दे रहे हैं अंदर, इंडोर गेम दे रहे हैं, ठीक है ना। और बाहर की तरफ, जो बाहर की तरफ दिख रहा है आपको यहाँ पे ये सब एरिया, यहाँ पे हम लोग है ना कोई जगह पे स्पेसियस रूम साइजेस या एक हम लोग आउटडोर गेम दे सकते हैं यहाँ पे, ये एरिया में। इसके अलावा क्लब हाउस को अटैच हम लोग यहाँ पे एक अच्छा सा बढ़िया सा यहाँ पे एक स्विमिंग पूल दे सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो जनरली ये एमिनिटीज होती है अपनी इसमें। हाँ, यानी समझ लो कि ये लेआउट है आपका। ये लेआउट है आपका विला का, ठीक है ना। हाँ, और बीच में ओपन स्पेस देते हैं और साइड में यहाँ पे विला बनाते हैं। जनरली ये ऐसा होता है। यानी 6 एकड़ का आपका ये लेआउट है एक एग्जाम्पल पे। हाँ। 6 एकड़ के ऊपर हमने साइड से पूरा विला बना दिया और बीच में ओपन स्पेस दे दिया, या साइड से टावर भी बना दिया एक एग्जाम्पल्स पे। बीच बीच यानी बड़े बड़े टावर्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, और फ्लैट सराउंडिंग में हो जाते हैं, और सेंट्रली वहां पे एक क्लब हाउस होता है, गार्डन एरिया हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि यार गार्डन व्यू, अंदर की जो एयर वेंटिलेशन अच्छी होती है, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होके है ना कुछ गैदरिंग कर सकते हैं, इसके लिए ये ना ये एमिनिटीज एरिया यूजफुल होती है। तो जनरली ये जो एमिनिटीज एरिया होती है, ये एमिनिटीज एरिया हमें देती क्या क्या है। तो एमिनिटीज एरिया से हमें फायदा ये होता है इससे कि फर्स्ट ऑफ ऑल की जो डेमोग्राफिक जो ग्रुप्स है, समझ लो कि डेमोग्राफिक ग्रुप्स यानी एग्जैक्टली क्या, समझ लो कि यहाँ पे जो चिल्ड्रंस है, जो चिल्ड्रन आके यहाँ पे खेलते हैं, यहाँ पे क्या सीनियर है हमारे, तो सीनियर यहाँ पे आके यार जो भी गप्पे शप्पे है, यानी लोग इकट्ठा होने का एक हर एक, यानी जो कम्युनिटी एरिया है आपका, जो गेटेड कम्युनिटी है, वो गेटेड कम्युनिटी में सब लोग कहाँ पे इकट्ठा आएंगे, तो वो जगह यानी एमिनिटी स्पेस, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि ये डेमोग्राफिक एरिया में जो यंग कपल्स है यहाँ पे, ठीक है ना, वो कोई जिम करने के लिए जा सकता है यहाँ पे, कोई मल्टी फंक्शनल जो रूम्स है यहाँ पे की गैदरिंग्स है, ये सब कुछ उसके लिए यूज कर सकता है। किसको स्विमिंग करने का है, तो ये डेमोग्राफिक ग्रुप्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा और एक यहाँ पे एक ये होता है कि आप इसका जो यूज होता है, इनहांस होती है आपकी डेली लाइफ।
हाँ, डेली जो लिविंग होती है आपकी, ठीक है ना, वो इनहांस होती है। हाँ, मीन्स जो रेजिडेंशियल लाइफस्टाइल है अपनी, वो लाइफस्टाइल को ये आज एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, एक जो लाइफस्टाइल है हमारी, कि दिन भर हम लोग जो थकान महसूस करते हैं, वो क्लब एरिया में जाके वहां पे सब कुछ है ना, एक मेडिटेशन रूम से वहां पे कामनेस, या सुबह हम लोग जिम, ये हिसाब से करने के बाद थोड़ा सा पीस हमें यहाँ पे मिलती है, वो जगह यानी एमिटी स्पेस। और एक इसका यूज होता है कि एक रिक्रिएशनल मीन्स यहाँ पे, जो मैं अभी जो बताया आपको, रिक्रिएशनल एरिया यानी क्या, कि जो क्लब हाउस एरिया है या पार्क है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, उसको हम लोग रिक्रिएशनल बोल सकते हैं उसको। तो उससे वो एक हो जाती है। और एक इसका एक यूज हो जाता है कि जनरली जो कम्युनिटी होती है उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। मीन्स यहाँ पे जो, एक एग्जांपल्स पे कम्युनिटी, जो कम्युनिटी होती है उनकी एंगेजमेंट, यानी जनरली क्या होता है कि सर, साइड में फ्लैट वाला कौन रहता है वो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन नीचे आ जाने के बाद एमिटी स्पेस में यार आपको कहाँ पे तो देखा हुआ है, तो वहां पे एंगेजमेंट बढ़ जाती है। तो वो एरिया यानी ये है कि ये एमिटी स्पेस ही आपकी क्या होती है कि फिजिकली हेल्थ है ना, फिजिकल आपकी हेल्थ यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यानी ये एमिटीज का ये भी ये हिसाब से भी यूज होता है। दूसरा और कहते हैं कि जो इनहांस डेली लिविंग के हिसाब से ही हम लोग बोल सकते हैं कि इसको जो कंफर्ट हाई क्वालिटी लिविंग एक्सपीरियंस। तो उससे हमें क्या मिल सकती है, एक एग्जाम्पल, जो क्वालिटी लिविंग है, इससे हमें क्वालिटी लिविंग मिल सकती है। क्वालिटी लिविंग यानी एग्जैक्टली क्या, कि सब सर हम लोग जिम यूज कर रहे हैं, हम लोग स्विमिंग पूल यूज कर रहे हैं, हम लोग स्पा यूज कर रहे हैं, हम लोग वेलनेस सेंटर यूज कर रहे हैं। तो इससे हमारी क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ लिविंग हमारी बढ़ सकती है। तो ये एमिनिटीज का यूज वो प्रोजेक्ट में होना ही होना चाहिए। तो इससे हम लोग है ना, एक जो ओपन एरिया होती है, समझ लो कि 3 एकड़ एरिया है, 3 एकड़ एरिया यानी एग्जैक्टली 1 एकड़ यानी 40,000 स्क्वायर फीट, यानी 3 एकड़ यानी 1,20,000 स्क्वायर फीट। अभी इसके ऊपर कितना क्लब हाउस बनेगा, क्या बनेगा, उसके लिए समर्थ ने क्या क्या किया हुआ है, अभी वो पॉइंट्स पे मैं आ जाता हूँ। आपको अभी तक ठीक। ये समझ में आया कि जो हाँ एमिनिटीज यानी एग्जैक्टली क्या और इसका यूज क्या होता है? हाँ, ये परफेक्ट है। ठीक है। एम्यूनिटीज क्या एम्यूनिटीज होती हैं, उनके क्या क्या यूज होते हैं, जैसे डेमोग्राफिक ग्रुप एक साथ समय बिता सकते हैं, डेली लाइफ इनहांस होती है, और उसके बाद फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट होती है भाई। पता नहीं होता है किसी को कि क्या चल रहा है बड़ी बड़ी कॉलोनीज में, पर इस तरह के स्पेस से पता चल सकता है कि किसके यहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या बात है ना। और क्वालिटी यस सर। लिविंग भी इम्प्रूव होती है ना। तो ठीक है, अब आप नेक्स्ट यस सर। स्टेप पे आइए। ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि समर्थ स्टेट इसको लेकर के क्या कर रहा है। अभी इसके पास, इसके लिए समर्थ के पास ये जो एमिनिटीज एरिया जो है, हाँ, इसके पास, समर्थ के पास क्या क्या प्रूफ है और समर्थ इसके लिए क्या क्या काम कर रही है। तो जो एमिनिटी स्पेस है, यानी मैं एमिनिटी स्पेस ये निकाल देता हूँ आपका, ठीक है ना, कि जो हम्म, ये जो एमिनिटी एरिया है, ये टोटल जो एरिया है वो 3 एकड़ है अपने पास, समर्थ स्टेट के पास 3 एकड़ यानी एग्जैक्टली कितना, तो 1,20,000 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये टोटल ओपन एरिया है। हाँ, ओपन एरिया है यानी समझ लो कि ये टोटल ओपन एरिया है। अभी ये टोटल ओपन एरिया के ऊपर हम लोग क्लब हाउस कितना बना सकते हैं, तो वो क्लब हाउस एरिया हम लोग जो बना सकते हैं, ये ओपन एरिया के ऊपर, वो हम लोग बना सकते हैं 12,000 स्क्वायर फीट के ऊपर। यानी ये सबके लिए हमने क्या क्या किया हुआ है कि ये पीएमआरडी रूल्स एंड रेगुलेशंस, पुणे म्यूनिसिपल रूल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएमआरडी जो है, पीएमआरडी में ये हमने ये प्लान पास किया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग जो क्लब हाउस जो है, क्लब हाउस एरिया
12,000 स्क्वायर फीट हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अभी ये क्लब हाउस एरिया में क्या क्या अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे समर्थ स्टेट ने क्या क्या किया हुआ है कि एक तो यहाँ पे जिम दे रहे हैं अंदर, ठीक है ना, जिम है, इसके साथ में मेडिटेशन एरिया है, ठीक है ना। दूसरा कि एक मल्टीपर्पज हॉल है। अभी ये मल्टीपर्पज हॉल देने के पीछे का रीजन ये है कि किसी का जो प्रोडक्ट है कोई, यानी यहाँ पे अपने कम्युनिटी में बिजनेसमैन बहुत सारे हैं, तो बिजनेसमैन को किसी को प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो यहाँ पे मल्टीपर्पज हॉल का वो यूज कर सकता है। या किसी के घर पे यानी कुछ भी यानी फंक्शन है, वो फंक्शंस यहाँ पे वो मल्टीपर्पज हॉल तो में तो कर ये सकता है, इसके लिए। मल्टीपर्पज हॉल का जो यूज है वो चार्जेबल होगा ना? हाँ यस, वो चार्जेबल होगा, और ठीक वो है ना। सिर्फ एक्सक्लूसिवली जो अंदर के लोग हैं उसी कम्युनिटी के ही लोगों का होगा, या बाहर के भी कर सकते हैं? वो बाहर के भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए मैं वो पॉइंट्स भी आ जाता हूँ ओके। कि मल्टीपर्पज एक पॉइंट्स में ये कर देता हूँ कि क्लब हाउस एरिया में क्या क्या दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके दूसरा श्योर। कि इसमें हम लोग इंडोर गेम्स देते हैं कि यार जो चिल्ड्रंस है या जो भी है वो खेल सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग इसमें अभी ये हो गया अंदर का ये, और लास्ट में होता है स्पा, ठीक है। जनरली ये क्लब हाउस एरिया में ये सब कुछ देते हैं। ये क्लब हाउस के अलावा हम लोग जो जो बची जो जगह है यहाँ पे, एक एग्जांपल्स पे, हाँ, समझ लो कि इसके साइड में लग के हम लोग एक स्विमिंग पूल दे रहे हैं, ठीक है ना। ये भी है ना एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स, मींस एक बड़ा स्विमिंग पूल्स हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो वो स्विमिंग पूल्स इसके साइड में रहेगा, ठीक है ना। और जो बची जो जगह है यहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं एक आउटडोर गेम के लिए, ठीक है ना। ये आउटडोर गेम के लिए है, हम्म, क्योंकि अपने 12,000 स्क्वायर फीट हमने तो कंस्ट्रक्शन किया है। टोटल जो बचा हुआ है 1,20,000 में से इतना माइनस करने के बाद पूरी जगह ओपन ही है, तो यहाँ पे वो सब कुछ हम लोग एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हम लोग एमएलडीज के लिए दे रहे हैं सर, ठीक है ना। ये सब कुछ पीएमआरडी प्लान पासिंग एमएलडीज एरिया है। क्लियर यहाँ पे सर। हम्म, यहाँ पे हम्म, 10% ये हम लोग है ना क्लब एरिया दे सकते हैं, जो हमने जो बताया 12,000 स्क्वायर फीट, यानी अच्छा। टोटल एरिया के 10%। हाँ। इतने हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और वो भी खाली ग्राउंड पे कर सकते हैं। ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे, खाली ग्राउंड के ऊपर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये टूरिज्म सेक्टर्स में आता है। और टूरिज्म हम्म, सेक्टर्स में ये उनके लिए 10% देना ही उनका एक रूल्स है, तो वो हिसाब से एज पर द रूल्स हम लोग ये सब कुछ काम कर रहे हैं। और ये हम्म, सब कुछ एरिया डेडिकेटली जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं और जो कंपनी है, कंपनी के नाम पे ये एरिया है, ओपन स्पेस अभी भी इनके नाम पे है वो, ठीक है ना। लेकिन इसका यूज जो है, इसका यूज अंदर वाले भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे समर्थ स्टेट ने क्या किया हुआ है, तो वो हम्म, एक पॉइंट था कि समर्थ स्टेट में ये क्लब हाउस एरिया में सबसे क्या होता है कि कोई भी सेकंड होम में, कोई भी एक सेकंड होम है, सब लोग लेते हैं कि एक विला लेते हैं और वो क्लब हाउस यूज करते हैं। अभी जिस टाइम पे मेंटेनेंस की बात आती है कि यार मैं हम्म, तो क्लब हाउस यूज ही नहीं करता हूँ, तो इतना मेंटेनेंस मैं क्यों दे दूं, तो इसके लिए हम्म, क्लब हाउस का यूज हम लोग क्या कैसे कर रहे हैं कि इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग रिसोर्ट में। क्लब हाउस हम्म, हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं रिसोर्ट में। तो रिसोर्ट यानी एग्जैक्टली क्या होता है कि इसको कोई भी है ना, ये रिसोर्ट को कौन चलाएगा, एक थर्ड पार्टी चलाएगा। थर्ड पार्टी यानी एग्जैक्टली क्या कि यार बाहर वाला कोई भी एक कंपनी आ जाएगा, वो क्या करेगा यहाँ पे, ये क्लब हाउस जो है ये मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अभी ये मेंटेन करने की कोशिश करेगा तो ये बोलेगा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मेरे जो बाहर के जो गेस्ट है उनको भी मैं यहाँ पे अलाउड कर दूंगा। हम्म, इससे जो सीनियर जो गेटेड कम्युनिटी में जो कस्टमर्स है उनका फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि उनका मेंटेनेंस कॉस्ट एकदम ही है ना लो हो जाएगा, क्योंकि वो उनको है ना बाहर का क्राउड भी क्या कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। हम्म, तो सेकंड होम में सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है कि विला लेना इतना चैलेंजिंग पार्ट नहीं होता है, उसको मेंटेन करना, यानी जो मेंटेनेंस है वो भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो लोग महीने में 2 बार 4 बार आ जाते हैं।
तो मैं तो क्लब हाउस एरिया यूज ही नहीं करता हूँ, इसके लिए हमने उसको कन्वर्ट किया रिसोर्ट में। और रिसोर्ट कोई भी थर्ड पार्टी चलाएगी और उसको मेंटेनेंस उससे कम हो जाएगा, ये उसके पीछे का एक रीजन है। ये हम है ना समर स्टेट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे ना सेकंड होम आपका जो मेंटेन होने का जो और एप्रिसिएशन होने का ये जो पॉइंट्स है, ये समर स्टेट यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से हैंडल कर रही है। ठीक है। यस। ठीक है, तो सर इसमें आपने बताया ना कि आप पूरी साइट आपकी अगर 3 एकड़ है तो उसमें से आप 10% तक के क्लब हाउस एरिया देते हैं, जिसमें हमारा जिम है, मेडिटेशन है, और जिम एरिया बना हुआ है, मल्टीपर्पज हॉल एक बना हुआ है, और इंडोर गेम्स का एरिया बना हुआ है, और स्पा का एरिया बना हुआ है। ठीक है, तो इसके यस। अलावा अपने पास क्या स्विमिंग पूल है हमारे इस एरिया में? यस सर, यस सर। तो ठीक है, तो यानी कि एमेनिटीज में स्विमिंग पूल भी है हमारा। यस सर। ठीक है, और इसका एक बहुत बड़ी एक एक प्रॉब्लम रहती है इसके मेंटेनेंस की, जो कि बहुत हाई कॉस्ट रहती है। तो उस ये हमारी एक यूनिक चीज है कि आपको मेंटेनेंस का, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनको मेंटेनेंस का बोझ ना पड़े, इसके लिए आपने अब इसको जो क्लब एरिया है इसको आपने रिजॉर्ट में कन्वर्ट किया, जिससे कि उसके मेंटेनेंस का वो पैसा खुद उठा सके, अपना खर्च वो खुद उठा सके, लोगों पे उसका जाए बोझ ना जाए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्लियर है ये? हाँ। जनरली कस्टमर पूछता है कि यार आप जो एमिनिटीज एरिया दे रहे हैं उसमें जनरली मीन्स क्या क्या है, एमिनिटीज क्या क्या दे रहे हैं आप, ठीक है। तो एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव मैं इनको वो जवाब देता हूँ कि सर यहाँ पे जो एमिनिटीज एरिया है, यहाँ पे हम लोग क्लब हाउस दे रहे हैं, जिम दे रहे हैं, स्पा दे रहे हैं, मल्टीपर्पज हॉल दे रहे हैं, यहाँ पे इंडोर गेम्स दे रहे हैं और आउटडोर गेम्स भी है इसमें। तो ये जनरली पूरे एमिनिटीज में आपको मिल रहा है, ठीक है। दूसरा इशू कस्टमर का आता है कि ये एमिनिटीज आपकी कब तक रेडी हो जाएगी, हाँ। ठीक है। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बिल्डर बाद में ना एमिनिटीज नहीं बनाते और फिर वैसे ही छोड़ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर एमिनिटीज हमने अभी तक क्यों नहीं बनाई और कब तक बनाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सब ये सेकंड होम है, सेकंड होम में पहले से ही हम लोग समझ लो कि क्लब हाउस और ये सब कुछ बनाते थे, तो उसका मेंटेनेंस बढ़ जाता था, ये एक रीजन था इसके लिए हमने नहीं बनाया। लेकिन अभी ये उसका है ना काम ऑलरेडी हमने चालू कर दिया हुआ है। और ये आपको है ना 2027 तक पूरा ये प्रोजेक्ट आपको एमिनिटीज विद एमिनिटीज ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है वो 3 एकड़ है। जनरली जो मार्केट में जो है 20,000 स्क्वायर फीट के ऊपर वो लोग बनाते हैं, 20,000 ओपन एरिया है, लैंड पार्सल उनके पास 20,000 है, हमारे पास वो लैंड पार्सल 1,20,000 है। यानी इसके लिए ज्यादा समय इसको लग सकता है, इसके लिए मैंने इसका डेट दिया हुआ है आपको 2027 तक ये पूरा का पूरा हमारा 3 एकड़ का ओपन यानी एमिनिटीज एरिया हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। हम्म। कस्टमर का तीसरा इशू ये आ जाता है, तीसरा कि ये एमिनिटीज को मेंटेनेंस कितना लगेगा, ठीक है ना। हम्म। सर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि एमिनिटीज का मेंटेनेंस बहुत बड़ा रोल निभाता है सेकंड होम के लिए, ठीक है ना। क्योंकि सेकंड होम लेना इतना इम्पोर्टेंट इतना बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ी बात होती है, यानी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है उसके हम्म। लिए। मेंटेनेंस कॉस्ट आपने कितना तय किया हुआ है। तो सर हमने ये क्लब हाउस एरिया को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग रिसोर्ट में। उससे आपका हम्म। बेनिफिट ये होगा कि कोई भी थर्ड पार्टी इसको चलाएगी और ये मेंटेन कर यानी आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट इससे कम हो जाएगी। और आपको यहाँ पे एक्सेस भी मिल रहा है, यहाँ पे मेंटेन यानी एमिनिटीज सब कुछ यूज करने का। अ, खाली फूड चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे जीरो मेंटेनेंस पे हम लोग ये क्लब चलाने की यहाँ पे एक कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो वो यानी ये फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है दोनाला में कि सेकंड होम में ये एमिनिटीज एरिया जीरो कॉस्ट पे चला रही है कंपनी। तो
तो आपका जो पॉइंट था कि मेंटेनेंस कितना आ जाएगा, तो मेंटेनेंस आपका वो 0 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी रिसोर्ट के तरफ पे यहाँ पे चला रही है। कस्टमर का और एक इश्यू आ जाता है कि यार फिर आप तो बोल रहे हैं कि यार रिसोर्ट है यहाँ पे, तो इसका कोई मेंबरशिप आपको मिलेगा? मेंबरशिप हमें मिलेगा यहाँ पे, और मेंबरशिप मिलेगा तो कितने मेंबर के लिए, फैमिली मेंबर को वो ये हम लोग यूज कर सकते हैं? समझ लो कि हमारे पास कोई गेस्ट आया, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? तो जनरली ये टाइप के सवाल कस्टमर से आते हैं। सर एकदम अपने राइट और पॉइंट हमने क्वेश्चंस किया अपने में, कि जनरली जो रिसोर्ट्स होते हैं, रिसोर्ट्स में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, 4 फैमिली मेंबर्स है या 5 फैमिली मेंबर्स है, उनको ही हम लोग ये है ना मेंबरशिप यहाँ पे अलाउड करते हैं। समझ लो कि उसके साथ में आपके साथ कोई गेस्ट है तो उसका वो चार्ज रहेगा, और आपको भी यहाँ पे फूड का चार्जेस देना पड़ेगा, बाकी सब कुछ आपको ये फ्री है। यानी आपको मेंबरशिप भी फ्री है, और उसके साथ में जो भी एमिनिटीज अंदर यूज कर रहे हैं वो भी आपको फ्री फ्री में मिलेगी करके। तो तो ये टाइप के सवाल एमिनिटीज में आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सर।